अभी एक रोकने वाला है। अभी पूरा अधिकार उसे नहीं दिया गया है, अभी फुल अथॉरिटी उसे नहीं दी गई है। अब ये रोकने वाला कौन है? वेल, तो मसीहों में ये एक फिर से बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है कि ये ट्रेनर यानी ये जो रोकने वाला है कौन है। अब बहुत सारे मसीह कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा है, फिर वहीं कई मसीह वो ये मानते हैं कि नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है वरन ये मिकाएल एंजल है। फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, उनके ऊपर प्रबल भी हो गया। नए नियम की भाषा में उनके ऊपर उसने जीत पा ली, ही ओवरकेम देम। ये वही पैटर्न है जो अर्ली क्रिश्चियनिटी में देखा गया था, जो पहली सदी के मसीह लोग थे उनमें देखा गया था। मसीहों को कहना पड़ता था, मजबूर किया जाता था ताकि वो विश्वास से फिर जाए। उन्हें ये कहने के लिए कहा गया कि सीजर के आगे जाओ और उससे कहो कि सीजर इज आवर लॉर्ड, कि सीजर कैसर हमारा प्रभु है। सेम पैटर्न एंड टाइम में भी होगा, जब एंटी क्राइस्ट आएगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि हाँ, ये जो एंटी क्राइस्ट है ये हमारा प्रभु, ये हमारा मसीहा है, उसके आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चा विश्वासी होगा वो नहीं झुकेगा। हमें जयवंत होना जरूरी है, इस एंटी क्राइस्ट के सामने खड़े होना जरूरी है। उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, उसके साथ समझौता नहीं कर लेना है, उसके आगे खड़े होना है, भले ही आपकी जान क्यों ना चली जाए। डोंट कंप्रोमाइज, पे अटेंशन। जिसके कान है वह सुन ले कि डोंट कंप्रोमाइज, समझौता मत करना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के एक और नए एपिसोड में आप तमाम भाई बहनों का स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को सलाम जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आप सब लोग इस हमारी जो स्टडी हम कर रहे हैं इससे बहुत आशीषित हो रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं। ओके, अगर आप ब्लेस हो रहे हैं तो प्लीज और भी भाई बहनों को ब्लेस जरूर करें। हमारी प्लेलिस्ट इस स्टडी की आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। प्लीज उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं और भी भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं और कहें कि इस स्टडी को जरूर सुनें, पर खुदा आपको बहुत ब्लेस करेंगे। और दिन प्रतिदिन हम जो एपिसोड्स अपलोड करते हैं प्लीज उन्हें भी जरूर भाई बहनों तक शेयर जरूर करें। आज का ये जो हमारा एपिसोड है प्रकाशित वाक्य 13 का, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो खुदा ने हमें सिखाई हैं, जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने रिवील किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस एपिसोड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लेस होंगे। हमारा जो प्रकाशित वाक्य का एपिसोड था, लास्ट एपिसोड प्रकाशित वाक्य 13 वचन 1 से लेकर 4 तक हमने स्टडी किया था। उसमें हमने एंटी क्राइस्ट के बारे में जाना था और बहुत सारी चीजों को वचनों से हमने देखा था, वचनों को वचनों से कंपेयर करके, डैनियल की किताब से कंपेयर करके बहुत कुछ हमें सीखने को मिला एंटी क्राइस्ट के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वचन 5 से, प्रकाशित वाक्य 13 वचन 5 को मैं पढ़ूंगा यहाँ आपके लिए। ओके, वचन 5 से लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। और तो यहाँ पर ये जो मैंने आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, एक चीज बहुत ही कॉमन है जिसे रिपीट किया गया है और वो है इस एंटी क्राइस्ट के मुंह को लेकर, मौत को लेकर। और ये जो एंटी क्राइस्ट है इसके बारे में ये चीज क्यों ज्यादा जिक्र करी गई है। ओके, सो जब आप प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 2 को पढ़कर आते हैं, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे। वचन 2 में लिखा है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पांव भालू के से थे और उसका मुंह सिंह का सा था, उसका मुंह सिंह का सा था। तो फिर से यहाँ पर मुंह का जिक्र जरूर आया है। तो अगर आप इनको हमने डिटेल में देखा है ऑलरेडी हमारे पिछले एपिसोड में, प्लीज जाए, अगर आपने नहीं उन्हें देखा जरूर देखें। इसमें बार बार एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह विरोधी जो है, ये जो पशु होगा, मौत के साथ यानी मुंह के साथ उसका नाता हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये खुदा के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलेगा। ये डायरेक्टली परमेश्वर के, उसकी विधियों के यानी उसके वचनों के, उसके कानूनों के, उसकी कमांडमेंट के, उसकी जो मोरालिटी है उसके खिलाफ अपनी जुबान खोलेगा। द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन मैनिफेस्ट थ्रू द माउथ। ये जो विरोध की आत्मा है, रिबेलियन की आत्मा है, ये अपने आप को जाहिर करेगी मौत के द्वारा, टंग यानी जुबान के द्वारा। और ये वचन बार बार इसीलिए एंटी क्राइस्ट के बारे में हमें कह रहा है। जब आपने वचन 5 को पढ़ा, वचन 6 को पढ़ा तो बार बार यही लिखा है कि उसे एक मुंह दिया गया परमेश्वर की निंदा करने के लिए। तो वो मुंह को खोलेगा खुदा की निंदा करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, चलिए फिर से वापस आए डैनियल अध्याय 7 में।
तो जैसे मैं कह रहा हूं कि दानियेल अध्याय 7 हमारी बहुत मदद करता है, स्पेशली इस चैप्टर 13 को समझने के लिए। तो जब आप दानियेल अध्याय 7 को पढ़ते हैं तो यहां पर यूं लिखा है, इसके वचन 8 को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ओके, 8 से हम शुरू करेंगे। 8 में लिखा है, मैंने उन ओके ये इस बात को जरूर ध्यान रखें, प्रकाशित वाक्य 13 में कितनी बार हमें यह जिक्र देखने को मिला कि शैतान को एक मुंह दिया गया है। उसके मुंह को लेकर कितनी बार जिक्र है? 3 बार, वचन 2 में, वचन 5 में और वचन 6 में, टोटल 3 बार। अब दानियेल की किताब में जब आप आएंगे तो यहां पर भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ओके, वचन 8 में लिखा है, 7 के 8 में, मैंने उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच में एक छोटा सा सिंग निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि एक सिंग में इस सिंग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। फिर से ये जो जिक्र है मौत का, ये बार बार देखने को मिलता है जब भी जिक्र आता है एंटी क्राइस्ट का। तो हमारे पिछले एपिसोड में हमने इस चीज को फिर डीपली जाना था कि ये सब क्या है। तो क्लियरली ये वचन एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करता है। तो ये वचन कह रहा है कि उसे एक बड़ा बोलने के लिए मुंह भी दिया गया है। ओके, जब आप आगे आ जाएंगे वचन 11 में, तो वचन 11 में क्या लिखा है? वचन 11 में लिखा है, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर, उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर, फिर से बोलने के लिए मौत का जिक्र फिर से यहां पर हमें देखने को मिलता है। ओके, आगे आ जाए वचन 25 में। वचन 25 में फिर से सेम जिक्र, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो स्पिरिट है रिबेलियन की, एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो खुदा के खिलाफ बोलेगी और ये जाहिर होगी जुबान के द्वारा। वो ऐसी बातें खुदा के खिलाफ कहेगा जो कि लोगों को तो बहुत अच्छी लगेगी, जो कि संसारिक है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं, खुदा का वहम मानने वाले लोग हैं, उन्हें ये बातें दुख देंगी, परेशान करेंगे कि ये हमारे खिलाफ, खुदा के खिलाफ ये कैसी बातें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो बाबा भागेश्वर है, उन्होंने जब हालेलुया के खिलाफ बहुत ही गंदी बातें कही, एक बहुत ही मतलब ट्विस्ट करके हालेलुया वर्ड को बोला, तो जो एंटी क्रिश्चियन लोग थे, एंटी क्रिश्चियन मतलब जो परमेश्वर मसीह के विरुद्ध लोग हैं, जब उन लोगों ने उसको ये कहते हुए सुना तो वो बहुत ही खुश हुए, बड़े आनंदित हुए, साथ में उसकी जय जयकार करने लगे। कारण जब वो खुदा के खिलाफ बोल रहा है तो जो और लोग हैं उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी। और ये जो आत्मा है रिबेलियन की, परमेश्वर के खिलाफ, ये जाहिर होगी। ये ऑलरेडी वचन कहता है कि काम कर रही है, और यस, इसे हम देख सकते हैं। ओके, आगे जब हम बढ़ेंगे तो वचन 5 के आगे क्या लिखा है, चलिए उसे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो ये जो समय है एंटी क्राइस्ट का, अब यहां पर हमें उसकी ड्यूरेशन दी गई है कि एंटी क्राइस्ट के काम करने का समय कितने सालों का होगा। तो टोटल 7 सालों की बात होती है, आपने जिक्र जरूर सुना होगा। उन 7 सालों के बीच का जो समय है वो एंटी क्राइस्ट से शुरू होगा, और जो पहले 3.5 साल हैं वो खुदा के लोगों के लिए होंगे, जब खुदा का आत्मा बड़े जोर के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र लोगों के ऊपर काम करेगा, और तब पूरी दुनिया में मसीह यीशु का नाम फैलेगा, और बड़ी ताकत के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ वो नाम फैलेगा। और इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 11 में हमें देखने को मिला था, जहां पर जिक्र आता है 2 गवाहों का, और 2 गवाहों का समय कितना है वहां पर जब आप पढ़कर देखोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि उनका समय भी 3.5 साल का ही है। तो पहले 3.5 साल कलीसिया के होंगे, जब कलीसिया बड़े जोरों शोरों के साथ खुदा का कलाम फैलाएगी, पूरी दुनिया में मसीह यीशु के नाम का डंका बजेगा। और इस चीज को लेकर जो गैर क्रिश्चियंस हैं या ये जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, ये परेशान होगी, और फिर ये इन मसीहों के खिलाफ खड़ा होगा। सो अगर आप उन्हें और डिटेल से सीखना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 11 की जो हमारी स्टडी है 2 गवाहों को लेकर, प्लीज जाएं और उसे और आसानी से समझने की कोशिश करें। अब मैं ज्यादा उन चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। यहां पर हम बात करेंगे जो आखिरी के 3.5 साल हो गए, और ये समय है एंटी क्राइस्ट को दिया हुआ, ये समय एंटी क्राइस्ट को दिया हुआ समय। और वचन कह रहा है कि उसे 42 महीने का, 42 महीने को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये समय निकल कर आता है 3.5 साल, और 3.5 साल का समय ड्यूरेशन इस एंटी क्राइस्ट को दी गई है। और ये जिक्र सिर्फ यहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता है। जब आप प्रकाशित वाक्य 12 को पढ़ेंगे उसके वचन 14 में, तो वहां पर भी ये टाइम को बारे में बताया गया है। ओके, वचन 14 का मैं पढ़ना चाहूंगा एक बार फिर से। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। एक समयों
और आधे समय तक पाली जाएगी, यानी कि 3.5 सालों तक। तो प्रकाशित वाक्य 12 की स्टडी में हमने इन चीजों को फिर से रिवील किया था, एक्सप्लेन किया था, जरूर जाकर देखें। फिर सेम जिक्र हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य की। जैसे मैंने कह रहा हूं कि इस किताब को अगर हमें समझना है तो डैनियल की किताब में जाना पड़ेगा, स्पेशली अध्याय 7 में। तो अध्याय 7 वचन 25 में फिर से ये टाइमलाइन 3.5 साल की जो है हमें देखने को मिलती है। चलिए वापस आते हैं डैनियल की किताब में। डैनियल अध्याय 7 और इसके वचन 25 में यूं लिखा है, चलिए खोलें मेरे साथ। ओके, वचन 25 में ओके लिखा है यहां पर, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। ओके, ये उसका अधिकार है, उसे ये टाइम दिया गया है ये सब करने के लिए, वो ये सब कुछ करेगा। और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। मतलब कि उसको अधिकार दिया जाएगा इन सब के ऊपर। 3.5 काल तक ये डैनियल किताब कह रही है कि इसके वश में कर दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 और उसका वचन 5 हमें कह रहा है कि यस 42 महीने यानी 3.5 साल का टाइम उसे दिया गया है। ओके, तो वचन 6 में जब आप आगे आते हैं, यहाँ पर फिर से सेम चीज रिपीट हो रही है कि उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की वो निंदा करे। तो यहाँ पर ये जो एंटी क्राइस्ट है वो खुदा के खिलाफ तो बोलेगा ही, और जब वो खुदा के खिलाफ बोलेगा तो यस ऑफ कोर्स लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, लोग बड़े खुश होंगे। साथ ही साथ वो उसके लोगों के खिलाफ भी बोलेगा। ये वचन कह रहा है कि स्वर्ग में रहने वाले लोगों। अब स्वर्ग के लोग कौन है? स्वर्ग के जो जिनकी आइडेंटिटी स्वर्ग की है वो कौन है? वो क्रिश्चियंस है। ऑफ कोर्स मैं आप हम सब लोग हैं जिनका घर ये नहीं है, ये एक तंबू है हमारा, ये एक टेंट है जिसमें हम थोड़े समय के लिए रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो परमानेंट हाउस, जो परमानेंट बिल्डिंग है वो इस धरती की नहीं है, वो स्वर्ग की है। और ये वचन कह रहा है कि ये जो एंटी क्राइस्ट होगा वो खुदा के खिलाफ तो बोलेगा ही साथ वो उसके लोगों के खिलाफ भी बोलेगा। और उनके लोगों के खिलाफ सिर्फ वो बोलेगा ही नहीं, आगे वचन 7 हमें क्या कहता है। चलिए वचन 7 में आते हैं। उसे ये भी अधिकार दिया गया, फिर से उसे ये भी अथॉरिटी दी जाएगी, उसे अलाउ किया जाएगा। शैतान को खुद अलाउ कर रहे हैं परमेश्वर। उसे ये अधिकार दे कौन रहा है? उसे ये परमिशन दे कौन रहा है? उसे ये परमिशन दे रहे हैं खुद परमेश्वर। शैतान को छोड़ा जाएगा, उसे खुला छोड़ा जाएगा, उसे फुल पावर में काम करने के लिए खोल दिया जाएगा। जब आप दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में आते हैं तो यहाँ पर पूरा चैप्टर को अगर आप पढ़कर देखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली उस वचन को पढ़ूंगा जिसके लिए हम रुके हुए हैं, प्रकाशित वाक्य 13 के ऊपर। ओके, वचन 7 में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 7, जो कि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। अधर्म का भेद अब भी कार्य कर रहा है। वो जो शैतान की आत्मा, वो जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा अभी भी काम कर रही है। इसके लिए वचन बहुत सारे सपोर्ट में है, इसकी अभी भी काम कर रहे हैं, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी पूरा अधिकार उसे नहीं दिया गया है, अभी फुल अथॉरिटी उसे नहीं दी गई है। जैसे डैनियल अध्याय 7 वचन 25 में हम पढ़कर आए कि सब चीजें उसके अधीन कर दी जाएंगी या उसे अधिकार दे दिया जाएगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है। तो अब एक चीज रोकने वाली है, अभी एक चीज उसे रोके हुए है, और जब तक वह दूर ना हो जाए तब वह रोके रहेगा। तो इससे यानी एंटी क्राइस्ट को फुल पावर में काम करने के लिए अभी रोका हुआ है, या वो पूरी अपनी अथॉरिटी में काम ना करे। अभी ये रोकने वाला कौन है? वेल, तो मसीहों में ये एक फिर से बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है कि ये ट्रेनर यानी ये जो रोकने वाला है कौन है। अब बहुत सारे मसीह कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा है, फिर वहीं कई मसीह वो ये मानते हैं कि नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है वरन ये मिकाएल एंजल है। वेल, तो दोनों इंटरप्रिटेशंस के साथ हम जा सकते हैं। अब जो प्री ट्रिब्यूलेशन को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि वेल, एंटी क्राइस्ट को रोके हुए पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो फिर एंटी क्राइस्ट काम करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस वक्त में अगर कई लोग विश्वास में आएंगे तो फिर तो वो अपने बल जोर से आएंगे, पवित्र आत्मा उन्हें कायल ही नहीं करेगा। तो फिर वो अगर पवित्र आत्मा काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो उठा लिया गया जिसे रोके हुए था, तो फिर वो जो मसीह बनेंगे इस महाकलेश के पीरियड के दरमियान वो कैसे मसीह बनेंगे? क्या वो अपने अधिकार से, अपने बल, अपने जोर से बनेंगे? जवाब है नहीं। तो इस कारण पवित्र आत्मा का मतलब ये भी है, जिसके साथ मैं एग्री करता हूं कि पवित्र आत्मा से रोके हुए है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने उसे फुल पावर में नहीं आने दिया है। पवित्र आत्मा से फुल पावर में आने देगा उस 3.5 सालों के समय में। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा वहां पर नहीं होगा, पवित्र आत्मा उसे छोड़ देगा।
उसे अलाउ करेगा कि यस नो यू कैन डू योर वर्क। साथ ही साथ मैं दूसरे इंटरप्रिटेशन के साथ भी सहमत करता हूं कि ये जो रिस्ट्रेनर या रोकने वाला है वो मिकाएल एंजल है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 12 में देखने को मिला है कि फिर वहां पर लड़ाई होगी, युद्ध होगा, और ये जो युद्ध में एंटी क्राइस्ट से धरती पर गिरा दिया जाएगा, यानी एंटी क्राइस्ट को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाएगा शैतान को, और तब जो मिकाएल फरिश्ता है उसे रोकेगा नहीं, उसे जाने देगा कि यस नाउ यू कैन गो एंड फाइट विद द पीपल ऑफ गॉड। और वचन में वो लिखा है कि वो लोगों से लड़ेगा, जाकर पवित्र लोगों से लड़ेगा। ओके, सो वापस आते हैं प्रकाशित वाक्य 13 के 7 में। लिखा यहां पर कि ये भी अधिकार दिया गया। तो मैं कह रहा हूं कि उसे ये अधिकार दिया जा रहा है, उसे अधिकार, अथॉरिटी खुदा दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं थोड़े समय के लिए। उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो ये एंटी क्राइस्ट संतों के साथ है, यानी पवित्र लोगों के साथ लड़ेगा और उनके ऊपर जीत पाएगा। लिखा है कि उनके साथ वो लड़े, ही विल मेक वॉर विद द सेंट्स। पवित्र लोग हैं, उनके साथ वो लड़ेगा। तो यहां पर एक बहुत भारी स्ताव, परसिक्यूशन, क्लेश शुरू होगा पवित्र लोगों के ऊपर। किन लोगों के ऊपर? पवित्र लोगों के ऊपर। और ये पवित्र लोग कौन होंगे? जो कि एंटी क्राइस्ट के रूल्स को तोड़ेंगे, जो एंटी क्राइस्ट कहेगा वो नहीं करेंगे। जो ये जो एंड टाइम डिक्टेटर होगा, जो वो रूल्स बनाएगा कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है, तो ये मसीह लोग कहेंगे कि नहीं, हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जो लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मसीही लोग जो सच्चे विश्वासी होंगे, उनके ऊपर शैतान की तलवार चलेगी, उन्हें वो परसिक्यूट करेगा। वचन में लिखा कि वो उनके साथ लड़ेगा। अब ये लिखा कि पवित्र लोगों के साथ है, इंग्लिश में सेंट्स। अब ये पवित्र लोग कौन है? Who are these saints? ये पवित्र लोग कौन है? तो फिर से यहाँ पर दो व्यूज हैं जो दिए जाते हैं। सबसे पहला व्यू है जो प्री ट्रिब्यूलेशन को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि जो कलीसिया यानी जो चर्च है वो इस पीरियड के आने से पहले यानी एंटी क्राइस्ट के आने से पहले, महाक्लेश के आने से पहले क्रिश्चियंस लोग उठा लिए जाएंगे, क्रिश्चियंस उठा लिए जाएंगे। और जो धरती के ऊपर ये पवित्र जो लोग हैं, ये जो संत हैं, ये कौन होंगे? ये महाक्लेश के विश्वासी हैं, जो महाक्लेश के दरमियान मसीह बनेंगे, विश्वास में आएंगे, मसीह यीशु को कबूल करेंगे। तो ये वो पवित्र लोग हैं। वहीं पर जो प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानने वाले हैं, जिनमें से कि मैं भी हूं, हमारा ये मानना, या मैं ये मानता हूं कि नहीं, कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, ये चर्च है, ये खुदा के लोग हैं जो इस धरती के ऊपर होंगे, एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे। और आगे कई वचन इस बात को प्रूव करने वाले हैं, जिन्हें हम पढ़कर इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जैसे मैं कह रहा हूं कि दो व्यू हैं जो मानते हैं कि ये संत कौन है। तो मेरा मानना है कि ये कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, जिनके साथ शैतान लड़ेगा, और जो शैतान के खिलाफ यानी उसकी मूर्ति के खिलाफ खड़े होंगे, उसके सामने सजदा नहीं करेंगे, उसके सामने झुकेंगे नहीं। और ये जो वर्ड है पवित्र लोग है, ये जो ओरिजिनल वर्ड है ग्रीक, वो वर्ड है हैगियोस, जो यहाँ पर यूज हुआ है पवित्र लोगों के लिए। ग्रीक वर्ड वो हैगियोस है, जिसका मतलब है होली पीपल, खुदा के चुने हुए लोग। और ये वर्ड सिर्फ यहीं पर यूज नहीं हुआ है। जब आप आगे आएंगे प्रकाशित वाक्य 19 में, प्रकाशित वाक्य 19 के वचन 7 और 8 में जब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कौन है। प्रकाशित वाक्य 19 7 से लेकर 8 तक में लिखा है, और हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और महीन चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम। अब ये जो वर्ड है पवित्र लोग, फिर से ये वही वर्ड है ये प्रकाशित वाक्य 13 के 7 में यूज हुआ है। ये पवित्र लोग कौन है? ये खुदा के लोग हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में, तो फिर से ये चीजें हमारे लिए और क्लियर हो जाती हैं कि ये जो संत हैं, ये जो पवित्र लोग हैं, ये क्रिश्चियंस हैं जो इस धरती के ऊपर होंगे। प्रकाशित वाक्य 7 के वचन 14 में यूं लिखा है। ओके, तो यहां पर ये स्वर्ग का सीन है जो यूहन्ना देख रहे हैं। वचन 14 में लिखा है कि मैंने उससे कहा कि हे स्वामी, तू ही जानता कि ये लोग कौन हैं। उसने मुझसे कहा कि ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये वो है जो महाक्लेश में से, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये वो लोग हैं जो मेमने के लहू से धुले हुए हैं, साफ हैं। ये लोग महाक्लेश में थे
जो लहू के द्वारा रिडीम किए गए थे, जिन्हें लहू के द्वारा खरीदा गया था, जिन्होंने मसीह यीशु के कुर्बानी को कबूल किया था, उसके क्रूसिफिक्शन के द्वारा निजात को पाया है, ये वो लोग हैं जो महाक्लेश में हैं और ये महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये बहुत बड़ी भीड़ है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि हम एक और वचन को देखें और ये बहुत ही पावरफुल वचन है। प्रकाशित वाक्य 20 वचन 4, प्रकाशित वाक्य 20:4। और मैंने आपने पहले से भी कई बार सुना होगा कि मैंने कई बार इस वचन का जिक्र किया है, क्योंकि ये वचन बहुत सारी चीजें हमारे लिए क्लियर कर देता है इन महाक्लेश के संतों के बारे में कि ये कौन थे, इनकी आइडेंटिटी बता देता है। वचन 4 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। अब ये जो लोग हैं ये परमेश्वर की गवाही देते हैं, खुदा का वचन फैलाते हैं, और इन चीजों के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, उसके वचन का प्रचार कर रहे हैं, उनके सर काटे गए हैं। ओके, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की, इन्होंने उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करी, मतलब उसके सामने उन्होंने सजदा नहीं किया, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, और ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी शाप अपने माथे और अपने हाथों पर ले। तो ये जो क्रिश्चियंस हैं, इन्होंने उसकी शाप को ना तो अपने माथों के ऊपर ना ही अपने हाथों पर लिया है। ओके, ये वही शाप है एंटी क्राइस्ट की। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। भाई ये जो लोग हैं जिन्होंने न एंटी क्राइस्ट की शाप ली है, न अपने हाथों के ऊपर, अपने माथों के ऊपर, जिन्होंने मूर्ति को सजदा नहीं किया है, ना एंटी क्राइस्ट को सजदा किया है, ये लोग 1000 वर्ष के लिए मसीह यीशु के साथ हुकूमत करेंगे। ओके, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, और जो बाकी मरे हुए हैं, बाकी कौन? गैर क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन सब उठा लिए जाएंगे मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए, लेकिन जो गैर क्रिश्चियंस हैं वो मरे हुए रहेंगे, वो जी नहीं उठेंगे। उनका जी उठना कब होगा? जब फाइनल जजमेंट होगी, जब कयामत होगी, जब न्याय होगा। ओके, आगे लिखा, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है, और ये जो होगा वो पहला पुनरुत्थान होगा। पहले पुनरुत्थान में कौन उठाया जा रहा है? वेल, तो ये वचन क्लियरली कह रहा है जो एंटी क्राइस्ट के सामने खड़े रहे हैं, जिन्होंने उसकी शाप को अपने माथों के ऊपर, हाथों के ऊपर नहीं लिया है। लिखा है कि वह पहला पुनरुत्थान है, और धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों के ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। वह परमेश्वर और मसीह के साथ याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके ऊपर कोई भी मौत का वश नहीं है। जो दूसरी मौत है, यानी जो अनंत की मौत है, जो आग की मौत है, उसका कोई इनके ऊपर अधिकार नहीं है। ओके, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जिनके साथ ये एंटी क्राइस्ट लड़कर उनके ऊपर जयवंत हो रहा है, ये खुदा के लोग हैं। ये कोई स्पेशल या कोई अलग किस्म नहीं है। ओके, तो कई लोग असल में मसीह की दुल्हन को बांट रहे हैं। वो कहते हैं कि एक मसीह की दुल्हन है जो पहले पहले उठा ली जाएगी, लेकिन एक दूसरी लोअर टाइप की दुल्हन है, क्योंकि ये पवित्र नहीं थी, ये उठाई नहीं गई, इस कारण ये उसकी दूसरी दुल्हन होगी। किसकी? मसीह यीशु की। लेकिन नहीं, ये झूठ है। खुदा मसीह यीशु की दुल्हन इस कलेश से होकर जाएगी और वो अपने आप को खुदा के प्रति वफादार बनाकर रखेगी। वो खुदा के लिए खड़ी रहेगी, उसका इनकार नहीं करेगी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ओके, आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि उनके साथ लड़ेगा और उनके ऊपर जय पाएगा, उनके ऊपर जय पाएगा। ही विल ओवरकम देम। उनके ऊपर जयवंत वो कैसे होगा? फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर ही विल ओवरकम देम। वो उन्हें मार डालेगा, उन्हें खत्म कर डालेगा। शारीरिक तौर पर लगेगा कि वो उनके ऊपर जयवंत हो गया, उन्हें जीत लिया उसने फिजिकली। जैसे उसने जब मसीह यीशु को मारने का षड्यंत्र रचा, तो शैतान को लगा कि शायद मैंने मसीह यीशु की कहानी को खत्म कर दिया, फिजिकली मैं उसके ऊपर जयवंत हो गया। लेकिन नहीं, वो स्पिरिचुअली उसके ऊपर जयवंत नहीं हो पाया। फिजिकली तो उसने मार दिया मसीह यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर, लोगों के द्वारा, रोमियो या यहूदियों के द्वारा। लेकिन ये फाइनल कहानी नहीं थी। इसी तरह से मसीहों के साथ भी होगा। मसीहों को वो फिजिकली, शारीरिक तौर पर तो मार देगा, लेकिन ये फाइनल स्टोरी नहीं है। मसीह यीशु ने भी कहा कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का नाश करते हैं, वरना उससे डरो जिससे अधिकार है तुम्हारे शरीर और तुम्हारे प्राण को नरक की आग में डालने का। शरीर को नाश करने वाले से डरने के लिए हम नहीं बुलाए गए हैं। हमें उससे नहीं डरना है। ये वचन हमें बार बार कहता है, ये वचन हमें बार बार गवाही देता है। प्रभु यीशु ने इसके बारे में कहा है। तो यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि वो फिजिकली उनके ऊपर जयवंत होगा, उनके ऊपर जीत पा लेगा वो। और सेम जिक्र फिर से दानियेल की किताब में हमें देखने को मिलता है इस एंटी क्राइस्ट के बारे में। दानियेल अध्याय 7 वचन 19। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं,
तो डैनियल को ये विजन सारे दिखाए गए जो हमने स्टडी किया। अब डैनियल चाहता था कि इसका भेद भी मैं जान ही लेता हूं इस स्वर्गदूत से। तो ओके, वो यही बात कह रहा है। मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, और जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे, वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों के तले रौंद डालता था। वचन 21 में, फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। उनके ऊपर प्रबल भी हो गया। नए नियम की भाषा में उनके ऊपर उसने जीत पा ली। ही ओवरकेम देम। उसके ऊपर, उनके ऊपर वो प्रबल हो गया। किन के ऊपर? ये वचन कह रहा है कि पवित्र लोगों के ऊपर। वो पवित्र लोगों के ऊपर जयवंत हो गया। ओके, आगे लिखा है ओके, प्रबल भी हो गया। वचन 22 है, जब तक वह अति प्राचीन ना आया, जब तक वह अति प्राचीन यानी मसीह यीशु ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे। परम प्रधान के जो लोग होंगे, जो खुदा के लोग होंगे, वो न्यायी ठहरेंगे। मतलब फिर वो दे विल बी विंडिकेटेड। हाँ, ये वर्ड सही है, दे विल बी विंडिकेटेड। ओके, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय आ ना गया था, जबकि वो राज्य ना करने लगे थे, तब तक ये एंटीक्राइस्ट यानी 3.5 साल तक उनके ऊपर प्रबल होगा, उनके ऊपर जयवंत होगा। वचन 26 को जब हम पढ़ेंगे, 26 में यहां पर लिखा है, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, और यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। उसका अंत ही हो जाएगा कब? जब मसीह यीशु फिर रूल करना शुरू करेंगे। और ये वो स्टोरी है जो हमें लगातार पूरी बाइबल में देखने को मिलती है। डैनियल अध्याय 2 में, डैनियल अध्याय 7 में, और प्रकाशित वाक्य की किताब में बार बार कि फिर मसीह यीशु अपना राज्य खड़ा करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं इस बात को भी कि ये सेम वही पैटर्न होगा जो अर्ली क्रिश्चियंस के साथ हुआ था। यानी जो पहली सदी के मसीह लोग थे, उनके ऊपर जब अत्याचार हुआ तो फिजिकली तो वह लोग मार दिए गए, कईयों को जला दिया गया, कईयों को भूखे शेरों के आगे फेंक दिया गया, बड़ा अत्याचार उनके ऊपर हुआ, लेकिन वह विश्वास में खड़े रहे। वह उस समय की जो एंटीक्राइस्ट थे, यानी जो रोमन लीडर थे, जो रोमन सम्राट थे, वो उस वक्त के मसीहों के ईमान को तोड़ ना सके, उस वक्त के मसीहों के विश्वास को हिला ना सके। भले ही मसीहों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और सेम पैटर्न अंतिम समय में एंटीक्राइस्ट के वक्त भी अप्लाई होगा। एंटीक्राइस्ट पूरी कोशिश करेगा कि मसीहों के ईमान को तोड़ डाले, उनके विश्वास को हिला डाले, लेकिन जो सच्चे विश्वासी होंगे, जो सच्चे मसीह होंगे, वो अपनी जान को दे देंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ईमान का, विश्वास का, मसीह यीशु का इनकार नहीं करेंगे। और ये सच्चे विश्वासी की पहचान होगी। और आज भी ये सेम चैलेंज मेरे और आपके लिए है। जैसे हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्रिश्चियंस के ऊपर, मसीहों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब में कई लोगों के ऊपर, कई मसीहों के ऊपर, कई चर्चेस के ऊपर अटैक किया गया है और एक पास्टर को मार भी दिया गया। ये सब क्या है? ये शुरुआत है। धीरे धीरे उन जगहों में भी परसिक्यूशन बढ़ रहा है जहां पर कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट क्रिश्चियन देशों में भी, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब देशों में भी मसीहों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। और ये निशानी है कि दुनिया उसी की तरफ जा रही है जिसकी तरफ बाइबल हमें लेकर जा रही है। यानी जो निशाना है, उन्हीं चीजों की तरफ जो दुनिया है वो बढ़ रही है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और आज मसीहों को जरूरत है खड़े होने की। आज हमें जरूरत है वचनों को पढ़ने की। आज हमें जरूरत है प्रकाशित वाक्य की किताब में आने की। इसे पढ़ना पड़ेगा। इससे जो खुदा ने मैसेज हमें दिया है मजबूत रहने का, जयवंत होने का, आत्मिक तौर पर, इसमें से जो क्लियरली मैसेज है पूरी प्रकाशित वाक्य का, वो यही है कि धीरज धरो, धीरज धरना और ओवरकम करना। ओवरकम आत्मिक तौर पर, कि इनकार नहीं करना, समझौता नहीं करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में जो समय है वो बहुत ही कठिन होने वाले हैं, मसीहों के लिए बहुत ही कठिन होने वाले हैं। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर भी, आसपास की जगहों में भी, स्पेशली जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो टारगेट होंगे। और आज से हमें जरूरत है कि हम उस दिन की वेट ना करें कि हाँ जब टाइम आएगा देखा जाएगा तब हम दौड़ में दौड़ लेंगे। नहीं, जो एथलीट है, जो जीत पाना चाहता है, वो एक ही दिन, फाइनल दिन में आकर दौड़ नहीं लगाता है। वो पहले से उसकी तैयारियां करता है और बहुत सारी चीजों के साथ वो संघर्ष करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, बहुत सारी चीजों का इनकार करते हुए अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को रेडी करता है
फाइनल दिन के लिए। तो हम भी हमें हमारी भी ये सारी तैयारी है उस अंतिम दिन के लिए, ताकि हम विश्वास में बने रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं। वचन 8 में, वचन 8 में लिखा है, पृथ्वी के वह सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हुए नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर यह वचन कह रहा है, सबसे पहली बात कि जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं गए हैं। तो जितने भी मसीह लोग हैं जिनके नाम मेमने की किताब में लिखे हुए हैं, वो सब एंटीक्राइस्ट के सामने खड़े रहेंगे। वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो सच्चे विश्वासी, जो चुने हुए हैं, वो इनकार नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात ये वचन कह रहा है कि ओके, मैं फिर से पढ़ूंगा, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। दूसरा ये जिक्र में देखने को मिलता है कि मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही घात हुआ है, यानी मसीह यीशु का यहाँ पर जिक्र है कि मसीह यीशु का कुर्बान होना, मसीह यीशु का क्रूस के ऊपर जाना, ये खुदा का रिडेम्पटिव प्लान था। इससे पहले कि धरती की नींव धरी जाती, इससे पहले कि आदम और हवा ने पाप किया, खुदा के माइंड में, दिमाग में ऑलरेडी ये सारा प्लान था एंड तक का। क्योंकि खुदा वो है जो अंत को शुरुआत से ही जानता है। अगर खुदा अंत को शुरुआत से जानता ही नहीं है तो वो खुदा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये वचन हमें इस बात के लिए जाहिर कर रहा है कि जो परमेश्वर है वो अंत को शुरुआत से जानता है, और जो क्रूसिफिक्शन का प्लान था वो शुरुआत से ही हुआ था। आदम का गुनाह, हवा का गुनाह, इस गुनाह ने परमेश्वर को सरप्राइज नहीं किया, हैरान नहीं कर दिया कि ये क्या हो गया। खुदा जानता था कि ये सब होने वाला है। ओके, आगे फिर ये कहता है कि जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं है, जो मेमने की किताब है। फिर वो मेमना जो जगत के समय लिखा है कि जो जगत उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जिनके नाम उस किताब में नहीं है, वो इस पशु की पूजा करेंगे। तो फिर से जैसे हम पिछले एपिसोड में पढ़कर आए थे, वचन 4 में लिखा था कि एंटी क्राइस्ट की ये लोग पूजा करेंगे। तो जो लोग सच्चे विश्वासी नहीं होंगे, जो कंप्रोमाइजर नहीं है, जो शद्रक, मिशैक और अबदनगो की तरह खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे कि हम झुकेंगे नहीं, हम सजदा नहीं करेंगे, ये लोग खड़े रहेंगे जो सच्चे विश्वासी हैं। लेकिन जो सच्चे विश्वासी नहीं है, जिनके नाम जिंदगी की किताब, जो मेमने की किताब उसमें नहीं है, वो लोग कंप्रोमाइज कर जाएंगे, वो लोग विश्वास से फिर जाएंगे, वो एंटी क्राइस्ट के आगे सजदा कर देंगे थोड़े समय के लिए, थोड़े से फैसिलिटीज को पाने के लिए, थोड़ा लंबा समय जिंदगी को जीने के लिए वो एंटी क्राइस्ट के आगे झुक जाएंगे। तो यहां पर से हमें बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत है और बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में चैलेंज में लेने की जरूरत है। वैसे मैं कह रहा हूं कि ये वही पैटर्न है जो अर्ली क्रिश्चियनिटी में देखा गया था, जो पहली सदी के मसीह लोग थे उनमें देखा गया था। उस वक्त में क्या था? उस वक्त में सेम पैटर्न था। पैटर्न क्या था कि जो मसीह लोग हैं उन्हें थोड़ी सी इंसेंस लेनी है, और वो इंसेंस लेकर, धूप को लेकर, जो सीजर है यानी कैसर, उसकी मूर्ति के आगे जाना है, उस धूप को चढ़ाना है और कहना है सीजर इज लॉर्ड, कि जो कैसर है वो हमारा प्रभु है। लेकिन मसीह लोग ये कहने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि यीशु हमारा प्रभु है। इन सब चीजों को फिर से हमारी जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी, प्रकाशित वाक्य के जो पहले 1-2 एपिसोड है, उनमें हमने डिटेल में सब कुछ जाना था। तो उस पैटर्न में यही था, मसीहों को कहना पड़ता था, मजबूर किया जाता था ताकि वो विश्वास से फिर जाए। उन्हें ये कहने के लिए कहा गया कि सीजर के आगे जाओ और उससे कहो कि सीजर इज आवर लॉर्ड, कि सीजर कैसर हमारा प्रभु है। लेकिन जो मसीह ये कह देता था, ओके, वो बख्श लिया जाता था, उसकी जान का कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो खड़ा रहता था और कहता था कि नहीं यीशु मेरा प्रभु है, उसे मार दिया जाता था, बड़े भयंकर तरीके से मारा जाता था। और सेम पैटर्न एंड टाइम में भी होगा, जब एंटी क्राइस्ट आएगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि हाँ ये जो एंटी क्राइस्ट है ये हमारा प्रभु, ये हमारा मसीहा है, उसके आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चा विश्वासी होगा वो नहीं झुकेगा। ओके, वचन 9 में आते हैं। वचन 9 में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। इसका मतलब क्या? सिंपली इसका मतलब है पे अटेंशन, पे अटेंशन, सचेत रहो, सावधान रहो। और ये वही बात है जो हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 में मिली थी, जहां पर प्रभु यीशु कलीसियाओं को, सारी कलीसियाओं को कहते हैं कि जिसके कान हैं वो सुन ले। मतलब अटेंशन, ध्यान से सुन लो मेरी बातों को, जो यहाँ पर खुदा कहने की बात कर रहे हैं। और ये क्या, और बात क्या जो खुदा कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर हमें अटेंशन पे करनी चाहिए, वो है दैट वी मस्ट ओवरकम, कि हमें जयवंत होना जरूरी है। इस एंटी क्राइस्ट के सामने खड़े होना जरूरी है। उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, उसके साथ समझौता नहीं कर लेना है, उसके आगे खड़े होना है, भले ही आपकी जान क्यों ना चली जाए। डोंट कंप्रोमाइज, पे अटेंशन,
जिसके कान है वह सुन ले कि डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता मत करना। आगे लिखा है वचन 10 में, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह भी तलवार से मारा जाए। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। अब इन सब चीजों का क्या मतलब है? इस वचन का मतलब है कि जो कैद में डालता था वो खुद भी कैद में पड़ेगा, जो कैद में डालने वाला है। और जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह भी तलवार से मारा जाए। और जो मसीहों को मारेगा, जो आपके ऊपर तलवार चलाएगा, खुदा उनके ऊपर तलवार चलाएगा। जो आपको सताने वाले हैं खुदा उन्हें सताएगा। मतलब इसका क्या? That there will be justice। आप नहीं कह पाएंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। नहीं, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। द जस्टिस विल प्रिवेल। खुदा का जो न्याय है वो पूरा होगा, और जो मारने वाला है वो मरेगा, जो आपको सताने वाला है वो सताया जाएगा। और ये सेम जिक्र पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में भी हमें देखने को मिलता है। इसकी भी हमने स्टडी करी थी, प्लीज जरूर जाए कभी देखें। तो यहां पर एक बात को मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, दो क्रिश्चियंस विल बी विशियसली अटैक्ड। भले ही मसीहों के ऊपर बड़ा भारी स्ताव होगा, घातक अत्याचार होगा, डेडली परसिक्यूशन होगा, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यस, हमारे साथ जो हो रहा है इसका न्याय खुदा करेंगे, इसका न्याय होगा। और आगे वचन कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हमारा धीरज और विश्वास इसी में है कि खुदा फैसला करेंगे। हमें इनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं है, हमें धरने लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ये कर दिया वो कर दिया, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा न्याय परमेश्वर करेंगे। जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं इसका न्याय परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर बदला लेंगे। खुदा कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। और हमारा धीरज और विश्वास इसी में है, हमें इसी में बने रहना है। हमें धीरज के साथ, धीरज यहां पर लिखा है कि धीरज, पेशेंस, धीरज को नहीं छोड़ना है, विश्वास में बने रहना है। सो ओके, आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना है। आगे फिर जब आप वचन 11 को पढ़ोगे तो वहां पर एक और दूसरा पशु हमें दिखाई दे रहा है, और यह दूसरा पशु झूठा भविष्यवक्ता होगा। पहले झूठा मसीह यानी एंटी क्राइस्ट है, अब यहां पर एक दूसरा पशु निकल कर आएगा वचन 11 से, जो कि झूठा नबी है, झूठा भविष्यवक्ता। अब ये कौन है, इसका क्या रहस्य है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज इस एपिसोड को जरूर 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 शेयर करें और भी भाई बहनों को बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।